और अपना फुटप्रिंट जरूर लगाऊंगा। आर्लो का डर दूर करने के लिए फादर के दिमाग में एक आइडिया आता है। रात में वो आर्लो के पास आते हैं और कहते हैं चलो मेरे साथ। दोनों वॉक करने निकलते हैं। आसमान में टिमटिमाते तारे, चारों ओर शांति और हवा की हल्की सरसराहट, सब कुछ बेहद खूबसूरत होता है। फादर आर्लो को समझाते हैं कभी कभी डर का सामना करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक तुम डर से भागते रहोगे तुम कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। अपने ऊपर यकीन रखो आर्लो, कुछ भी नामुमकिन नहीं। सुबह होती है। फादर देखते हैं कि स्टोर में रखा अनाज कोई खा गया है। वो घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सर्दियों में खाना कम पड़ जाएगा। फादर आर्लो से कहते हैं अगर तुमने उस जंगली को पकड़ लिया जिसने हमारा खाना चुराया है तो तुम भी अपनी छाप छोड़ सकोगे। दोनों एक ट्रैप लगाते हैं। वो वहाँ कॉर्न्स रखते हैं ताकि वो जंगली प्राणी खाने आए और जाल में फंस जाए। फादर कहते हैं और फिर बस एक डंडा मारना है, तब जाकर तुम भी अपना फुटप्रिंट छोड़ पाओगे। आर्लो ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है उसका सपना अब सच होने वाला है। अब आर्लो उस ट्रैप के पास पहरा देने लगता है। अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है और एक छोटा सा जंगली बच्चा स्पॉट वहाँ आ जाता है, जो उसी वक्त ट्रैप में फंस जाता है। आर्लो उसे देखता है तो हैरान रह जाता है। वो कोई डरावना जानवर नहीं बल्कि एक छोटा सा इंसानी बच्चा था। स्पॉट जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और खुद को जाल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। आर्लो का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो डर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर डंडा मारने की सोचता है ताकि वो स्पॉट को मार सके और खुद को साबित कर सके। मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। उसका दिल उसे रोक देता है। वो ट्रैप खोल देता है और स्पॉट वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद फादर डायनासोर वहाँ पहुँचते हैं। वो गुस्से में आर्लो पर चिल्लाते हैं तुमने उसे पकड़कर भी छोड़ दिया, तुम्हारा डर सारा काम खराब कर गया। फिर वो आर्लो से कहते हैं चलो आज रात ही हम उस जंगली बच्चे का काम तमाम कर देंगे। दोनों साथ में उस जंगल की तरफ निकलते हैं जहाँ स्पॉट के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो निशान धीरे धीरे मिटने लगते हैं। फादर आर्लो से कहते हैं तेज चलो, लेकिन आर्लो डरने लगता है। पापा मौसम बहुत खराब हो रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। मगर फादर उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। आसमान में बिजली चमकने लगती है। गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि आर्लो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बारिश में फिसलते हुए आर्लो गिर जाता है। उसका पांव मुड़ जाता है। वो मुश्किल से उठता है और फिर से कहता है पापा वापस चलो। फादर गहरी सांस लेकर कहते हैं आर्लो मैं तुम्हें यूं ही डांटता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मजबूत बनो, डर पर काबू पाओ, वरना बड़े होकर कुछ नहीं कर पाओगे। फिर वो उसे वापस चलने को कहते ही हैं कि अचानक तूफान बहुत तेज हो जाता है और फिर फ्लैश फ्लड आता है। पानी का तेज बहाव हर चीज को अपने साथ बहा ले जा रहा होता है। फादर आर्लो से चिल्लाकर कहते हैं बेटा ऊपर चढ़ो जल्दी। वो अपनी गर्दन से आर्लो को ऊपर उछाल देते हैं। आर्लो किसी तरह सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंच जाता है, लेकिन फादर खुद को बचा नहीं पाते। पानी का तेज बहाव उन्हें बहा ले जाता है। कुछ समय बाद आर्लो टूटे दिल के साथ घर लौटता है। अब जिम्मेदारी और काम दोनों बढ़ चुके थे, क्योंकि पिता अब नहीं रहे थे। आर्लो सबके साथ खेत में मेहनत करता है, लेकिन अंदर से वो बेहद उदास होता है। एक दिन जब वो स्टोर में कॉर्न रखने जाता है तो देखता है वही जंगली बच्चा स्पॉट फिर वहाँ आ गया है। आर्लो का गुस्सा